दोस्तों सोचिए जरा, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आई हजारों किताबें अगर पढ़ाई की बजाय कबाड़ी की दुकान पर तोल दी जाए तो क्या इसे सिर्फ लापरवाही कहेंगे आप, या फिर बच्चों के भविष्य की खुली लूट? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, यूपी के बहराइच से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, यूपी के बहराइच इलाके से। सो गाइस, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बांटने के लिए आई सरकारी किताबों का एक पूरा ट्रक 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ी को बेच दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि इस छापेमारी में कम से कम 13,595 किताबें मिली है। सोचिए उसका वेट क्या होगा, यानी कि हजारों बच्चों तक पहुंचने वाली शिक्षा रद्दी के ढेर में बदल दी गई हमारे समृद्ध काल के अंदर। तो गैस, ये मामला तब सामने आया जब अक्षय त्रिपाठी, जो उस समय बहराइच के डीएम थे, यहाँ उनके पास एक शिकायत पहुंची कि भैया रामगांव इलाके में, इस यूपी के इलाके में एक ट्रक भरा हुआ खड़ा है जी हाँ सरकारी किताबों से। तो गैस, डीएम के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, छापेमारी करी और पूरा खेल पकड़ लिया और जांच के बाद 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि भारत में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, राइट। और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर किताब ही उन तक नहीं पहुंचेंगी तो शिक्षा का अधिकार केवल हमारे पन्नों में रहेगा, सरकारी पन्नों में, लेकिन ज़मीनी हकीकत में यह अधिकार हमको नहीं दिख पाएगा। सोचिए, 13,595 किताबों को इस तरह से यहाँ बेचा जा रहा था। और एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कई सरकारी स्कूलों में अब भी लाखों बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिलती हैं और यहाँ किताबें थी लेकिन उन्हें बेच दिया जा रहा था। और दोस्तों याद रखिएगा कि किताबें सिर्फ कागज़ नहीं होती हैं, वो किसी गरीब बच्चे का भविष्य बदलने का सबसे बड़ा हथियार भी होती हैं। सोचिए, जो लोग 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ी वाले को ये बुक बेच रहे थे, असल में वो देश के भविष्य का वजन तोल रहे थे उस दिन। और अब सवाल मेरा आपसे है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी है या फिर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आपको एक्शन लेना होता तो इस तरह के लोगों के अगेंस्ट आप क्या एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके अपना एक्शन आप मुझे टाइप करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।